वाई आई एम एन अथीस्ट में भगत सिंह केवल यह नहीं बताते कि वे ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं करते थे, बल्कि वे अपने पूरे वैचारिक विकास, मानसिक संघर्ष, तर्कशील सोच और जीवन दर्शन को विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। यह निबंध उस समय लिखा गया था जब वे जेल में थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। ऐसे समय में जब अधिकांश लोग भय, असुरक्षा और मृत्यु की चिंता में ईश्वर की शरण लेते हैं, भगत सिंह अपने विचारों का विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि उन्होंने नास्तिकता का मार्ग क्यों चुना और क्यों वे अंतिम समय तक अपने विचारों पर अडिग रहे। भगत सिंह बताते हैं कि उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां देशभक्ति के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी मौजूद थे। बचपन में वे भी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते थे, प्रार्थना करते थे और ईश्वर में विश्वास रखते थे। उस समय उन्होंने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वे स्वयं को नास्तिक कहेंगे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनका संपर्क पुस्तकों, क्रांतिकारी विचारों और विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों से हुआ। उन्होंने केवल भारतीय लेखकों को ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के विचारकों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन किया। इस अध्ययन ने उनके भीतर प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित की। वे हर उस बात पर विचार करने लगे जिसे समाज बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता था। वे लिखते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण उसकी सोचने और तर्क करने की क्षमता है। यदि मनुष्य केवल परंपराओं का पालन करता रहे और कभी प्रश्न न पूछे, तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इतिहास में जितनी भी प्रगति हुई है, वो उन लोगों की वजह से हुई जिन्होंने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। विज्ञान का विकास भी इसलिए संभव हुआ क्योंकि वैज्ञानिकों ने प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए प्रश्न पूछे और प्रमाण खोजे। इसी प्रकार सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी तभी संभव हुए जब लोगों ने अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं का विरोध किया। भगत सिंह कहते हैं कि कई लोग यह मानते हैं कि धर्म और ईश्वर में विश्वास के बिना नैतिकता संभव नहीं है, लेकिन वे इस विचार से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार एक व्यक्ति बिना किसी धार्मिक विश्वास के भी ईमानदार, दयालु, साहसी और नैतिक हो सकता है। वे मानते थे कि नैतिकता का आधार मानवता और समाज के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, न कि केवल किसी दैवी दंड या पुरस्कार का भय। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वर्ग पाने या नरक से बचने के लिए अच्छे काम करता है, तो वह वास्तविक नैतिकता नहीं है। सच्ची नैतिकता तब होती है जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सही काम करे। निबंध में वे उस मानसिकता की आलोचना करते हैं जो हर घटना को ईश्वर की इच्छा कहकर स्वीकार कर लेती है। उनके अनुसार यदि कोई समाज हर समस्या को भाग्य या ईश्वर की इच्छा मान ले, तो वह कभी उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, यदि गरीबी को भाग्य मान लिया जाए तो गरीबी समाप्त करने के प्रयास कम हो जाएंगे। यदि अन्याय को ईश्वर की योजना मान लिया जाए तो उसके खिलाफ संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए वे लोगों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी परिस्थितियों को बदलने की जिम्मेदारी स्वयं लें। भगत सिंह अपने क्रांतिकारी जीवन का भी उल्लेख करते हैं। वे बताते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के बाद उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। कई बार गिरफ्तारी, यातना और मृत्यु का खतरा सामने आया। इन परिस्थितियों में उन्होंने अपने विश्वासों की परीक्षा की। यदि उनका नास्तिक होना केवल एक फैशन या दिखावा होता, तो शायद कठिन समय में वे ईश्वर की ओर लौट जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका नास्तिक होना गहरे चिंतन और तर्क पर आधारित था, इसलिए संकट के समय भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वे विशेष रूप से उस समय का वर्णन करते हैं जब वे जेल में थे और मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। कई लोगों ने उनसे कहा कि अब तो ईश्वर को याद करो, प्रार्थना करो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो और अपने मन को सांत्वना दो। लेकिन भगत सिंह ने लिखा कि यदि वे केवल मृत्यु के डर से ईश्वर में विश्वास करने लगते, तो यह उनके सिद्धांतों की हार होती। वे कहते हैं कि यदि किसी विचार पर वास्तव में विश्वास है, तो उसे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनके लिए सत्य और ईमानदारी किसी भी सांत्वना से अधिक महत्वपूर्ण थे। निबंध में वे मानव इतिहास की ओर भी संकेत करते हैं। वे बताते हैं कि प्रारंभिक मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं को समझ नहीं पाता था, इसलिए उसने अनेक देवी देवताओं और अलौकिक शक्तियों की कल्पना की। बिजली, तूफान, भूकंप और बीमारी जैसी घटनाएं उसे रहस्यमय लगती थीं। लेकिन विज्ञान के विकास के साथ इन घटनाओं के प्राकृतिक कारण सामने आए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कई चीजें जिन्हें पहले दैवी शक्ति का परिणाम माना जाता था, वे वास्तव में प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। इसी कारण वे मानते थे कि ज्ञान बढ़ने के साथ मनुष्य को अपने विश्वासों की भी समीक्षा करनी चाहिए। भगत सिंह का एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सब कुछ उसकी इच्छा से होता है, तो अपराध, युद्ध, अत्याचार और अन्याय के लिए जिम्मेदार कौन है? यदि ईश्वर इन्हें रोक सकता है लेकिन रोकता नहीं, तो उसकी दयालुता पर प्रश्न उठता है। और यदि वह इन्हें रोक नहीं सकता, तो उसकी सर्वशक्तिमानता पर प्रश्न उठता है। वे इन प्रश्नों को केवल दार्शनिक बहस के रूप में नहीं बल्कि मानव पीड़ा की वास्तविकता से जोड़कर देखते हैं। हालांकि वे नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने कभी उन लोगों का अपमान नहीं किया जो ईश्वर में विश्वास रखते थे।
उनका उद्देश्य लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। वे केवल ये कहना चाहते थे कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने निष्कर्ष तक पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। वे विचारों की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार किसी भी समाज में प्रगति तभी संभव है जब लोगों को प्रश्न पूछने, असहमति व्यक्त करने और नए विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता मिले। पूरे निबंध में एक और महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है, निर्भयता। भगत सिंह मृत्यु से डरने के बजाय उसका सामना करते हैं। वे यह नहीं कहते कि उन्हें डर बिल्कुल नहीं था, बल्कि वे ये दिखाते हैं कि मनुष्य अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहकर भी भय का सामना कर सकता है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी अपने विवेक के अनुसार जीना। वे मानते थे कि जीवन की लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता और उद्देश्य है। इस निबंध का अंतिम और सबसे गहरा संदेश ये है कि मनुष्य को अपने जीवन, अपने समाज और अपने भविष्य की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए और मानवता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। भगत सिंह के अनुसार सच्ची प्रगति तब होगी जब लोग अंधविश्वास, भय और निष्क्रियता से ऊपर उठकर वैज्ञानिक सोच, स्वतंत्र चिंतन और सामाजिक जिम्मेदारी को अपनाएंगे। इसलिए व्हाई आई एम एन एथीस्ट केवल एक क्रांतिकारी के नास्तिक होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र विचार, बौद्धिक साहस, सत्य की खोज और मानव जिम्मेदारी पर लिखा गया एक गहरा दार्शनिक दस्तावेज है, जो आज भी लाखों पाठकों को सोचने, प्रश्न करने और अपने विश्वासों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।